एसएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेके आए हैं विद्युत रसायन में विद्युत अपघटनी सेल। हालांकि एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, ना ही हमारे हिसाब से आपके सिलेबस में है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग नॉलेज पर ध्यान नहीं देते, हमेशा क्वेश्चन आंसर रटने के चक्कर में रहते हैं, रट जाएँ और आगे बढ़ जाएँ। तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपका चैप्टर कमजोर होता जाता, और जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो न्यूमेरिकल बच्चों को समझ में नहीं आते, हमने ये देखा है। तो सबसे पहले आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आप चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है। जब हम 12th में पढ़ते थे तो हमको बहुत टफ लगता था। क्यों? क्योंकि रटने का सिद्धांत सब लोग रखते हैं, तो आपको इसमें रटना नहीं है। हम पूरे क्रम से वीडियो लेके आ रहे हैं, चाहे वीडियो ज़्यादा हो जाए, है ना। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूरा चैप्टर समझ लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें है विद्युत अपघटनी सेल। हम दो टाइप की सेल होती हैं, एक बार हमने लाइव स्ट्रीम में पढ़ाई थी आपको। एक को बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल और एक को बोलते हैं हम क्या, विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होती? सबसे पहले तो घर पर आपने देखा होगा टॉर्च का सेल होता, ऐसा टॉर्च का सेल होता, शुष्क सेल बोलते हैं इसको। ऐसे आपने देखा होगा, इसमें यहाँ पर कैप लगा होता है ना, पीछे जिंक लगा होता, और कैप के अंदर एक काले काले कलर का निकलता ग्रेफाइट, इसे बोलते हैं आप ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये तो एक सेल है जो करंट दे रहा है, तो इस सेल को तो बोलेंगे आप विद्युत रासायनिक सेल। लेकिन अगर आप सेल में से फोड़ कर ये ग्रेफाइट बाहर निकाल लें, ग्रेफाइट को बाहर निकाल लें, जैसे आपने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में दो ग्रेफाइट की छड़ें ले ली आपने, रॉड ये ले ली, देखो एक ग्रेफाइट की रॉड ये ले ली। हम आपको समझा रहे हैं विद्युत अपघटन। एक रॉड आपने यहां पर ले ली, ठीक है, और इन दोनों को डीसी करंट से जोड़ दिया आपने। एक या दो सेल लगा दिए सीरीज में, और आप इसको डीसी करंट से जोड़ना है, ध्यान देना, क्योंकि डीसी करंट में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। तो एक को आ जाएगा पॉजिटिव पोल, एक को क्या आ जाएगा नेगेटिव पोल। अब आप इसमें कोई भी एक विद्युत अपघट्ट भर दें, समझना आप, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया तो आप नीट ईट और IIT JEE मेंस वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इसमें हमने क्या भर दिया? इसमें भर दिया हमने लेड ब्रोमाइड PbBr2। ठीक है, ये एक विद्युत अपघट्ट है। तो जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो सबसे पहले तो PbBr2 का क्या होगा? विद्युत अपघटन होगा, माने धनायन ऋणायन में टूटेगा। तो कैसे टूटेगा? देखो आप, PbBr2, गर्मी थोड़ी कम लग रही, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव। वो तो वैसे तोड़ दिया अपन, कोलोस के नियम जैसा है ना, 2 है Br, सो P/2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, और 2Br है, सो Br में 2 का इंटू कर दिया, 1 Pb है, सो Br पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया कहलाती है विद्युत अपघटन। जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो जो विद्युत अपघट्ट है वो धनायन ऋणायन में टूट जाएगा या वियोजित हो जाएगा। इस क्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें क्या होगा कि जो लेड है और ब्रोमीन है, ये दोनों इलेक्ट्रोड पर जाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जब हम पिघला हुआ PbBr2 इसमें भरते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो पिघली हुई अवस्था में जो आयन होते हैं वो गति करना शुरू कर देते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक ध्यान देना है, हम इस पूरे उपकरण में बाहर से करंट दे रहे हैं। यहाँ पर ये बैटरी लगी है तो बाहर से करंट दे रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि इस इलेक्ट्रोड पे होगा नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रोड पे होगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल की तरह नहीं होता। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है नेगेटिव और पॉजिटिव होता है कैथोड। तो यहाँ पर नेगेटिव होगा कैथोड, उल्टा हो जाता, क्या होता? कैथोड। किसमें? विद्युत अपघटनी सेल में। और पॉजिटिव हो जाएगा क्या? एनोड। बस एक ध्यान देना है, एक हमेशा सेम होता कि चाहे वो विद्युत रासायनिक सेल हो चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो, एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण माने ऑक्सीडेशन, इसे बोलेंगे हम क्या? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमेशा अपचयन होता है, इस पे होगा क्या? अपचयन। अपचयन को बोलते हैं हम क्या? रिडक्शन। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे वो आप इस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है। देखो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट पढ़ने ही पड़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बिना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर पाना संभव नहीं है। तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट कहते जाएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप गौर करें, माना कि Pb बना Br बना, तो यहाँ पर हम लिख दिया Pb
पी पे कितने पॉजिटिव हैं, 2 पॉजिटिव। तो अब आप देखो इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, पूरी में नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, जो Pb2 पॉजिटिव हैं ये कहाँ जाएंगे, कैथोड की ओर मूव करेंगे, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और जो Br आयन है, Br नेगेटिव आयन, ये कौन से इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, एनोड की ओर। तो होगा क्या, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने बताया था आप लोगों को, शुरुआती में चैप्टर में बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना माने ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण अवस्था में कमी क्या कहलाती है, रिडक्शन। तो ये आपको बेसिक चीजें ध्यान देना है। तो अब आप देखना एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, एनोड पर, एनोड ये है, एनोड पर Br आयन जाएंगे। Br आयन का मतलब क्या है कि Br के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। देखो Br में जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तब बनेगा Br नेगेटिव, समझ में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Br में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एनोड पर क्या करेगा Br नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो बन जाएगा Br + 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कितने Br हैं, टोटल 2 Br है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 Br नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा Br2, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इस पूरी आप रिएक्शन में देखें यदि, तो इसमें पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ये गौर करना। आप देखो Br नेगेटिव से क्या बन रहा है, Br2 बन रहा है, 2 Br नेगेटिव से Br2 बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते, हमने बताया आपको, पिछली वीडियो आप देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, माने ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है। -1 है, -1 से Br2 पे कितनी है, 0, क्योंकि दोनों Br कैसी हैं, सेम एटम है, Br सिंगल बॉन्ड Br। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, तो इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0। तो -1 से 0 हो रही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये ध्यान देना, -से 0 हो गई है ना, तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हुई, वृद्धि हुई। चाहे फिर 0 से प्लस हो जाती तो भी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई, -1 कम होता है, 0 बड़ा होता है। तो यहाँ पर एनोड पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो कुल मिला के जो एनोड है, एनोड पर जो ब्रोमीन है, अब ब्रोमीन तो लिक्विड फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो गैस फॉर्म में ही बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अब देखेंगे हम कैथोड। कैथोड पे हमेशा अपचयन होता है, ये ध्यान दिए रहना आप, चाहे वो विद्युत रासायनिक सेल हो और चाहे विद्युत अपघटनीय सेल हो। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड देखो ये है, कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो यहाँ क्या है, Pb2 पॉजिटिव जा रहा है कैथोड की ओर, तो Pb2 पॉजिटिव जब ये इस इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेगा, है ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इस पूरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसका मतलब है कि पूरे इलेक्ट्रोड में लबालब इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इलेक्ट्रॉन तो आ गए, है ना। आप यहाँ से जब करंट सप्लाई करेंगे तो एनोड पे पूरी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माना इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी, इस पे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्या होगा, Pb2 पॉजिटिव जब इसके पास पहुंचेगा, वो तो पहुंचेगा ही, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। Pb पॉजिटिव पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने आप स्वतः इस इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, इन भाई साहब के पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Pb, क्या बन जाएगा, Pb, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ 0 हो गया, कोई चार्ज नहीं बचा, 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हुई है, कमी हुई है। देखो Pb2 पॉजिटिव थी ऑक्सीकरण अवस्था, उससे क्या बन गई, Pb 0 बन गई, तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या आई है, कमी आई है ना। वो ऑक्सीकरण अवस्था में कमी क्या कराती है, अपचयन। इस प्रकार से सेल क्रिया हो जाएगी। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि विद्युत अपघटनीय क्रिया में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। हालांकि विद्युत रासायनिक सेल में भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो विद्युत अपघटनीय क्रिया में क्या होता है, जब हम बाहर से धारा देते हैं, तो जब धारा देते हैं या करंट देते हैं तो उस ऊर्जा को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या बोलते हैं हम उसको, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा के प्रभाव में क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। तो ये कौन सी ऊर्जा हो गई, रासायनिक ऊर्जा। तो हम कहेंगे कि विद्युत अपघटनीय सेल क्या होती, विद्युत अपघटनीय सेल कौन सी युक्ति होती, विद्युत अपघटनीय सेल वह सेल होती जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती।
अगर आप घड़ी के सेल की बात करें या इन्वर्टर की बैटरी की बात करें, है ना, तो इन्वर्टर की बैटरी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। इन सेलों में बेटा उल्टा होता, इन सेलों में ऐसी अपक्रियाएं होती और ऐसी अपक्रियाएं होने के बाद विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती, माने विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती, बदलती है। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम आपको फिर बता रहे हैं। 2 इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं हम सेल के, है ना, 1.5 वोल्ट की रेडियो के सेल होते हैं, उनको 2 या 3 सेल को जोड़कर इसमें लगा देंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे प्रोसेस शुरू हो जाएगी। लेड ब्रोमाइड जो पिघली हुई अवस्था में है उसका पहले अपघटन होगा, फिर ब्रोमीन का होगा ऑक्सीकरण, जिससे एनोड पर ब्रोमीन गैस मुक्त होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से बुलबुलों की बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलने लगेगी। और आप क्या देखेंगे कि जो ये छड़ है नेगेटिव वाली छड़, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड। ये छड़, इस छड़ का वजन है, जो वेट है, वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस छड़ पे लेड आयन डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे, डिपोजिट माने चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो ये छड़ धीरे 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 कैसी होती जाएगी बेटा, धीरे 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 मोटी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इससे इसका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये पूरी क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है और इस सेल को हम बोलते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। तो विद्युत अपघटनीय सेल क्या होती है, जब हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा के प्रभाव में सेल के अंदर रासायनिक परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऐसी युक्ति, इसकी परिभाषा क्या है, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाती है। अब ये ध्यान देना है कि हमेशा पदार्थ इलेक्ट्रोड पर मुक्त होते हैं और वो पदार्थ ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं, है ना, और गैस अवस्था में बाहर भी निकल सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। तो आपने घड़ी के सेल देखे होंगे, टॉर्च के सेल देखे होंगे, इन्वर्टर की बैटरी देखी होंगी, कार की बैटरी देखी होंगी, ट्रैक्टर की बैटरी देखी होंगी, वो सभी कहलाती हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेलों में उल्टा होता है, जस्ट ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है जैसे यहाँ लिखी है, और रासायनिक अपक्रिया के बाद क्या कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो विद्युत रासायनिक सेल वही युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा की फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये जो परिवर्तन होता है ये कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस माने स्वतः, यानी अपने आप ही होता है। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, है ना, आज तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप जिंक की छड़ लिया, जिंक की छड़ को आपने H2SO4 में डिप किया, काय में डिप किया, H2SO4 में, तो जिंक की छड़ घुलना शुरू हो जाएगी, H2SO4 में आना शुरू हो जाएगा, जिंक आयन 2 पॉजिटिव, है ना, आना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। वैसे विद्युत रासायनिक सेल में और विद्युत अपघटनीय सेल में एक बहुत अंतर है, मुख्य अंतर है कि इसमें जो पॉजिटिव होता है उसे हम एनोड बोलते, इसमें जो नेगेटिव होता है उसे कैथोड बोलते। विद्युत रासायनिक सेल में बेटा उल्टा हो जाता, नेगेटिव को एनोड बोलते, है ना, पॉजिटिव को कैथोड। तो ये जो विद्युत अपघटनीय सेल हैं ये मेनली आप पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा किसमें, फिजिक्स वाले चैप्टर में। फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा है ना। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा क्या, विद्युत रासायनिक सेल। और जो विद्युत रासायनिक सेल होती है इनकी आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है, क्योंकि ये सेल एक्चुअल में क्या कहती हैं, काम कहती हैं, और इन सेल पर काम किया जाता है तो इनकी मुक्त ऊर्जा बढ़ जाती है। जब आप लाइट देते हैं तो इनकी मुक्त ऊर्जा जानते हैं आप, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी उपयोगी कार्य को करने के लिए किसी तंत्र के पास उपस्थित रहती है। बैटरी है, बैटरी में चार्ज है, बैटरी तो बैटरी चार्ज है तो उसके पास मुक्त ऊर्जा ऑलरेडी है। आप उस मुक्त ऊर्जा का उपयोग पंखा चलाने में, बल्ब जलाने में, रेडियो बजाने में कर सकते हैं। तो जैसे जैसे विद्युत रासायनिक सेल काम करना शुरू करेगी मुक्त ऊर्जा में कमी आना शुरू हो जाएगी। वो यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत अपघटनीय क्रिया हो रही है, हम बाहर से करंट दे रहे हैं तो इसकी मुक्त ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि विद्युत रासायनिक सेल में डेल्टा जी का मान लेस देन 0, 0 से क्यू आगे सर होता चला जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो और विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है हम आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। इसमें जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, स्वतः होती हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो जाती आती हैं। तो ये हो गई आपकी एक विशेष प्रकार की विद्युत अपघटनीय सेल। अगर आप लोगों को ये सेल समझ में आ गई हो तो आप विद्युत अपघटन के नियम भी आपके इसमें हैं तो वो भी समझ सकते हैं आप। एक और होता है विद्युत अपघटनीय सेल कई प्रकार की होती हैं, है ना। जैसे अगर आपने 2 कांच की नली ली, हम बहुत बता रहे हैं, 2 कांच की नली ली, उनको एच आकार में मुड़ दिया, ठीक है। नली के ऊपरी हिस्से पर यहाँ पर रबर बैंड लगा दिया, रबर की नोब लगा दी मान लो जैसे, ठीक है, यहाँ भी लगा दिया। और हमने क्या किया, पुराने सेल लिए,
सेल तो होती हैं टॉर्च वॉर्च के, पुराने सेल लिए, उन्होंने पुराने सेल में से इलेक्ट्रोड निकाल दिए, काहे के, ग्रेफाइट के। और यहाँ पर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगा दिया। पूरे उपकरण को आप क्या करेंगे, एयर टाइट कह देंगे। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद क्या कह देंगे, एयर टाइट। एयर टाइट माने इसमें से ना तो पानी निकल सके ना हवा बाहर नहीं निकल सके, ऐसा। और इसको इसमें क्या कह देंगे, पानी भर देंगे, ठीक है। इसमें पूरी में क्या भर दिया हमने, पानी। फुल नहीं भरेंगे, ऊपर थोड़ा खाली जगह छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा भर दिया पानी। विद्युत अपघटन बता रहा है, ये भी एक विद्युत अपघटन सेल है। कौन सी सेल है, फ्लैश वाले आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे, है ना, हम तो सिंपल सी आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ये हो गई। तो अब इसमें बैटरी लगा देंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या भरा है, शुद्ध जल भरा है। तो शुद्ध जल की वजह से क्या होगा, विद्युत अपघटन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि शुद्ध जल कैसा होता है, विद्युत का कुचालक होता है, बहुत कम चालकता होती है। हम इसमें क्या करेंगे, 2 या 3 बूंद, 2 या 3 बूंद, 2 और 3 ड्रॉप्स क्या करेंगे, H2SO4 मिला देंगे, किसमें, जल में। तो देखेंगे आप विद्युत अपघटन की क्रिया शुरू हो जाएगी। और विद्युत अपघटन की क्रिया शुरू होने के पहले होगा क्या बेटा, पहले होगा H2O का आयनन। क्या होगा, H2O का आयनन होगा। H2O का आयनन माने सबसे पहले जल टूटेगा। जल का सूत्र होता है HOH। तो पहले इसका आयनन हो जाएगा किसमें, H पॉजिटिव आयन में प्लस OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। विद्युत अपघटन बता रहा है। अब इस पे देखो, इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड पर है पॉजिटिव चार्ज, गौर करना। इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो अब जो H पॉजिटिव है ये किस ओर मूव करेगा, H पॉजिटिव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव, है ना। नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। इसको क्या बोलते हैं हम, कैथोड। और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड। मैंने बताया था आपको, उल्टा याद करना आपको, एनोड बोलते। इसको बोलते हैं हम क्या, कैथोड, क्योंकि हम करंट बाहर से दे रहे हैं तो उल्टे हो जाते हैं। अगर आप करंट ले रहे होते तो एनोड हो जाता नेगेटिव, कैथोड हो जाता पॉजिटिव। तो अब एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, सबसे पहले आपने लिख दिया कैथोड, या एनोड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कैथोड पे होगा अपचयन। अपचयन माने रिडक्शन, अपचयन माने ऑक्सीजन अवस्था में कमी। हमने ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो क्या होगा, नेगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। H पॉजिटिव का मतलब क्या, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, H। अब ऐसा H तो लिख नहीं सकते, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे पूरे में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। देखो हम बताए नेगेटिव चार्ज, तो अपने आप हाइड्रोजन इसके पास जाएगी, तो जाएगी जो क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, सो H बना देगी। अब ये रिएक्शन सही नहीं है बेटा, इसलिए सही नहीं है क्योंकि H कभी भी एटॉमिक फॉर्म में तो रहेगी नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगी। तो हम क्या करेंगे, 2H पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो क्या बन जाएगा, H2 गैस। कहाँ बन रही है, कैथोड पे। तो यहाँ से बनना शुरू होगी, इसी बुलबुलों के रूप में, जहाँ से H2 बनेगी। अब H2 पे कौन सा चार्ज है, न्यूट्रल। सो अपने यहाँ बबल्स के फॉर्म में ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ये जा रही है ऊपर, और यहाँ पर भर जाएगी। कौन सी गैस भर जाएगी, H2 गैस। कौन दिशा में, कैथोड की ओर। और जहाँ से अब हम बता रहे हैं आपको कौन सी रिएक्शन, ये तो हो गई कैथोड पर। अब दूसरी रिएक्शन बता रहे हैं आपको क्या, एनोड पर। अब एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इस पर कौन सी वो होगा, इस पर होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण माने ऑक्सीडेशन। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो 4-5 टाइप के सेल हैं, सभी सेल्स की रासायनिक क्रियाएं आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो बेटा OH नेगेटिव बचा है, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव इस ओर भगेगा, माने इस ओर भगेगी, वाटर का आयोनाइजेशन होगा, OH नेगेटिव साइड भगेंगे, वो H पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रोड की ओर भगेंगे, माने H पॉजिटिव कैथोड की ओर भगेंगे, क्योंकि कैथोड पे कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो OH नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड माने एनोड की ओर भगेंगे। तो यहाँ पर कैथोड पे हो रहा है अपचयन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ गई, कमी। देखो H+1 से कितनी हो गई, 0। क्या आई, कमी। कमी को हम क्या बोलते हैं, अपचयन। अगर ये फंडामेंटल आप याद क्लियर है कि ऑक्सीकरण अवस्था में कमी अपचयन, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि ऑक्सीकरण, तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, है ना। वो तो डेफिनेशन हजारों हैं ऑक्सीकरण अपचयन की। तो यहाँ पर 2H से H2 हो गई,
तो ऑक्सीजन अवस्था में क्या आ गई, कमी, तो कमी को बोलते हैं हम अपचयन। एक ध्यान दिए रहना, और दूसरा ध्यान देना है कि कैथोड पर अपचयन होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। साइन का ध्यान नहीं करना कि धन है कि ऋण है, वो तो गड़बड़ हो जाता है। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर माइनस होता है ना, कैथोड पे पॉजिटिव, ये विद्युत अपघटनीय सेल है, इसमें उल्टा हो जाता। तो कैथोड पे क्या हो, एनोड पे क्या होगा, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव का मतलब क्या है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। देखो OH जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब बनेगा OH नेगेटिव, ऐसे होगा। तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बन जाएगा क्या, OH प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसे तो रिएक्शन लिख ही नहीं पा रहे, है ना, ऐसी रिएक्शन तो पूरी गलत हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे कि आप एक OH की जगह कितने OH ले लेंगे, 2 OH ले लेंगे। तो देखो 2 OH नेगेटिव, तो 2 OH नेगेटिव क्या बनेगा, 1 OH 2 OH प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, है ना। ये रिएक्शन सही लग रही है। 2 नेगेटिव से OH 0 बनेगा, नेगेटिव से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 0 हो गई। तो लेकिन OH तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो क्या करेंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। ये निकाल दिया आपने 2 इलेक्ट्रॉन, गौर करना, वो एक OH एक H के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा, H2O। वो एक O बचा, तो एक O को हम क्या लिख देंगे, 1/2O2, ऐसा लिख सकते हैं। एक O को 1/2O2, क्योंकि O फॉर्म, वो तो एटॉमिक स्टेज है, इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये कभी अकेली तो रहेगी नहीं, ये हमेशा दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगी, क्या बना लेती, O प्लस O मिलकर क्या बना देती, O2। तो आपको बैलेंस करना है तो 1/2O2 हो जाएगा। और एक OH, देखो फिर समझो, एक OH H निकाल के H2O बन जाएगा, एक उल्ट बनी सो ये हाफ O2, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर H2O। तो ये बन गया क्या, H2। समझ ले, एक OH ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर, एक OH ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। अब OH बचा, तो OH और एक H कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, H2O। एक O बचा, सो हाफ O2। ये हो गया काय पे, एनोड पे। तो ये काय पे रिएक्शन हो रही है, एनोड पे। एनोड है ये, तो एनोड में यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर कौन सी गैस बहती जाएगी, ऑक्सीजन गैस बहती जाएगी। तो एनोड, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनोड पर कौन सी गैस मुक्त हो रही है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। देखो यहाँ बन रही है ऑक्सीजन। और कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त हो रही है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो ऊपर रबर के ढक्कन लगे हैं, नोब लगे हैं, ढक्कन को आप खींचेंगे और फिर माचिस की तीली यहाँ ले जाएंगे, तो इसमें ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस क्या कहती है, आग को जलाने में सहायता करती है। माचिस की तीली ले जाएंगे तो आग की जो ज्वाला है, फ्लेम है, वो लंबी हो जाएगी, तेज जलने लगेगी। समझ लो इसमें कौन सी गैस बन रही है, ऑक्सीजन। अब हमने इस रबड़ को अंदर लगा दिया, फिर से आपने क्या कर दिया, एयर टाइट कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब खोलेंगे हम इसको, तो हाइड्रोजन गैस कैसी है, अत्यंत ज्वलनशील, हाईली इनफ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील। तो ये फट की आवाज़ के साथ, है ना, जलती है। तो जहाँ से आप इसमें माचिस की तीली लगाएंगे तो बहुत, मतलब बीच बीच में फटफट की आवाज़ के साथ ये जलना शुरू हो जाएगी। इससे सिद्ध हो रहा है कि कैथोड पर कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सी गैस बन रही है, ऑक्सीजन। और इन दोनों अपक्रियाओं को क्या कहेंगे हम, कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। माने इन दोनों अपक्रियाओं में जल है, जल में से हाइड्रोजन अलग हो रही है, ऑक्सीजन अलग हो रही है। तो विद्युत अपघटनीय सेल वो सेल होते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, है ना, विभिन्न प्रकार के पदार्थ इलेक्ट्रोड पर मुक्त होते हैं। मुक्त होने वाला पदार्थ गैस भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, जिससे अगर ठोस हुआ तो मुक्त होने वाला पदार्थ, तो इलेक्ट्रोड का वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर गैस हुआ तो इलेक्ट्रोड मुक्त होना शुरू हो जाएगा। इन सेलों को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। अब हम आपको कल बताएंगे विद्युत रासायनिक सेल, उसके बाद बताएंगे हम अंतर, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक जरूर करते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें। जब वीडियो खोलें, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, है ना, और शेयर करें। धन्यवाद।